रीजनिंग का पार्ट नंबर 32 है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा कोडिंग या डिकोडिंग से कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में योर अटेंशन प्लीज, यानी कि जो हमारा योर अटेंशन प्लीज है इसका कोड दे रखा हमको पीयूडब्ल्यू, सीयूडब्ल्यू और जेडीयू। तुमने यहाँ पे लिखा योर अटेंशन प्लीज, यहाँ का कोड लिख लिया पीयूडब्ल्यू, सीयूडब्ल्यू और जेडीयू। ठीक है, सेम उसी भाषा में बोला काइंड अटेंशन को लिखा जाता है एमयूडब्ल्यू, जेडीयू। तुमने लिखा काइंड अटेंशन को लिखा गया एमयूडब्ल्यू और जेडीयू, तुमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आगे बोला हमसे प्लीज पे अटेंशन, यानी कि जो प्लीज पे अटेंशन जो हमारा उसका कोड क्या है पीयूडब्ल्यू, जेडीयू और आरयूडब्ल्यू, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस सवाल हमको करना क्या है, देखो सवाल हमसे पूछा क्या, पहले ये पढ़ेंगे आप। तो हमसे कह रहा भैया पे का कोड बता दो, तो पे का कोड आप किस प्रकार से बताओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमको पे दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। तो सिर्फ हमको इन तीनों लाइनों हमको यहाँ पे दे रखा, तो यहाँ पे क्या इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। ठीक है, अब इसका कोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जब भी हमारे ऐसे कोड वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा जो शब्द बोल रहा है वो शब्द हमारा एक जगह और हो तो हम आसानी से कोड निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारा एक जगह और नहीं है तो क्या करेंगे, जो इसकी लाइन में दूसरे बाकी बचे अक्षर हैं जो है उसका कोड निकालेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये कि भैया अगर हमें पे का कोड निकालना है तो पहले हमें प्लीज का कोड पता होना चाहिए, फिर अटेंशन का कोड पता होना चाहिए। अगर देखो प्लीज आप ध्यान से देखोगे, प्लीज को बंद करेंगे हरे बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब देखो प्लीज जो हमारा ये हो गया प्लीज। अब देखो हमारे इस लाइन में भी यहाँ पे क्या मिला, हमको प्लीज मिल रहा है, यानी कि प्लीज हमारा दो जगह है तो इन दोनों लाइनों में हमारा कोई एक कोड कॉमन भी होगा। जिस प्रकार से हमारा प्लीज दोनों जगह उसी प्रकार से हमारा कोई एक बड़े यहाँ पे कोड वाला कॉमन होगा। तो अब ध्यान से देखो तो कॉमन क्या मिला हमको, पीयूडब्ल्यू कॉमन मिला, यहाँ पे क्या हमको मिला पीयूडब्ल्यू कॉमन मिला। तो हमारा प्लीज का कोड क्या हो जाएगा भैया, तो प्लीज का कोड कह दोगे आसानी से पीयूडब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर हम क्या करें अटेंशन का कोड हमको पता चल जाए तो अटेंशन का कोड होगा क्या, तो भाई अटेंशन का कोड देखो ये होगा। अटेंशन यहाँ पे दे रखा हमको, एक अटेंशन हमको यहाँ पे दे रखा। ठीक है, एक अटेंशन हमको यहाँ पे भी दे रखा, यानी कि अटेंशन हमें तीनों लाइनों में दे रखा है। तो हमारा तीनों लाइनों को एक वर्ड कॉमन होगा, वर्ड कॉमन क्या होगा, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमको क्या दे रखा जेडीयू, यहाँ पे भी हमको दे रखा जेडीयू और यहाँ पे हमको दे रखा जेडीयू, यानी कि इन तीनों लाइनों में टेंशन दे रखा। तो यहाँ तीनों लाइनों में हमें जेडीयू और जेडीयू भी दे रखा है, तो टेंशन का कोड हमारा क्या हो जाएगा जेडीयू हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी भाषा में भैया पूछ रहा पे का कोड बता दो। अब हमें देखो प्लीज का कोड पता चल गया, अटेंशन का कोड पता चल गया, तो बचा क्या पे बचा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हमारा पे, अब यहाँ पे क्या बचा आरयूडब्ल्यू। अगर हम पे की कोड की बात करें तो पे का कोड हमारा क्या हो जाएगा, पे का कोड हमारा हो जाएगा आरयूडब्ल्यू, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं किसी कूट भाषा में, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कह रहे किसी कूट भाषा में LAMINATE का कोड क्या देखा 12 11 39 14 12 05। ठीक है, सेम इसी प्रकार से उसी कोड भाषा में कह रहा है SYSTEMIC का कोड किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको सवाल में घबराना नहीं, देखो करना क्या सवाल में, देखो बोल क्या रहा भैया एल जो है LAMI। ठीक है, उसके बाद बोला NATE, तो किस प्रकार से इतना लंबा कोड लिखा होगा। जब भी हमारे से कोडिंग डिकोडिंग ऐसे सवाल आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं, इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब ये है कि देखो हमारा एल किस स्थान पे आता है, ए हमारा किस स्थान पे आता है, एम हमारा किस स्थान पे आता है, आई हमारा किस स्थान पे आता है, ऐसी प्लेस वैल्यू हमको याद करनी। अब देखो हमको जो यहाँ पे वर्ड दे रखा था LAMI, ठीक है MINATE, तो हमने यहाँ पे वर्ड ये पूरा लिख लिया। अब इसका कोड देखो किस प्रकार से बनाया होगा इन्होंने 12 11 39 14 12 05। ठीक है, तो कोड हमको पता है, देखो लॉजिक इसमें फर्क लगा क्या, अगर मैं प्लेस वैल्यू याद हूँ, कहने का मतलब ये है कि हमारे एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो भैया कह दोगे एल की प्लेस होती है हमारी 12। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो भैया कह दोगे 1 होती। ठीक है, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो भैया कह दोगे एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 13, यानी कि हमारा एम किस स्थान पे आता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आई की प्लेस वैल्यू कह दोगे भैया 9 होती। ठीक है, एन की प्लेस वैल्यू कह दोगे 14 होती है, ए की प्लेस वैल्यू फिर से हमारी 1 हो जाएगी, टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 5 होती है। तुम्हारी की संख्या बन गई, संख्या इसी क्रम में लिख दिया, क्या लिख दिया 12 1 13 9 14 12 05, जो कि देखो दे रखा है 12 1 13 9 14 12 05। ठीक है, इस प्रकार से कोड लिखा गया। सेम इसी भाषा में हमें बताना है सिस्टमैटिक का कोड। सिस्टमैटिक का कोड आप किस प्रकार से निकालोगे, तुम्हें एस की प्लेस वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर एस की प्लेस वैल्यू नहीं पता तो आप क्वेश्चन आसानी से कर ही नहीं पाओगे। तो भैया देखो एस की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 19 होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हरे कलर से। वाई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 25 होती है। ठीक है, एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 20, ई की प्लेस वैल्यू होती है आप जानते हो 5 होती है। ठीक है, एम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 13, आई की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 9 और सी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, सी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 3। ठीक है, हमारा कोड बना क्या है इसमें 19 25, देखो ध्यान से देखिएगा बना, इसमें हमने प्लेस वैल्यू लिख ली, प्लेस वैल्यू का ही इसमें कोड बना। देखो यहाँ पे पहले 19 बना, फिर 25 बना, फिर 19 बना। तो देखो पहले ऑप्शन नंबर ए में हमको 19 25 19 मिला। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में भी हमको 19 25 19 मिला, ऑप्शन नंबर डी में हमको 19 25 19 मिला, यानी कि हमारे तीनों ऑप्शन में से हमको क्या मिले, तो हम क्या करेंगे आगे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम आगे जाएंगे तो आगे क्या मिलेगा, आगे मिलेगा भैया हमको देखो देखो 19 25 19 एस वाई एस का कोड निकल गया। अब टी का कोड हमने निकाला था 20। ठीक है, तुम्हारा 20 हो गया। फिर इसके बाद हमने देखो अलग अलग कोड लिखेंगे। ई का कोड हमारा क्या था 5, हमने 5 यहाँ पे लिखा। तुम्हारे देखो 20 5, देखो 20 5 भी आगे ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो 13 भी मिल रहा है, 13 भी यहाँ दे रखा है। सेम इसी प्रकार से देखो आई का कोड हमने निकाला था 9, तो हमको 9 भी यहाँ पे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से देखो हम लास्ट आएंगे जब हमारा सी है, तो सी का कोड हमारा क्या होगा, सी का कोड होगा हमारा 3, जो कि हमको ऑप्शन नंबर लास्ट में दे भी रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में देखो 14 दे रखा है, क्योंकि हमारा एम का कोड क्या होता है, एम का कोड होता है 13
15, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 14 दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना है और इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करना है। सवाल में हो गया देखो 4 से 2 हो रहा, 2 से क्या हो रहा 18 हो गया, यानी कि 4 से 2 घटा, फिर 2 से क्या हो रहा 18 यानी कि बढ़ गया। ठीक, 18 से क्या हो रहा 10 हो रहा, फिर घटा, फिर 10 से क्या हो रहा 6 यानी कि फिर घटा। ठीक है, अब क्या हो रहा है 6 से 5 हो रहा है, फिर घटा, फिर 2 5 से क्या हो रहा है 218 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो सीरीज में हमारी जब भी ऐसे घट बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, डबल नंबर सीरीज करेंगे या तो एकांतर सीरीज के क्रम में करेंगे। कहने का मतलब ये देखो, अगर आप सामान को ध्यान से देख रहे होंगे तो कुछ नहीं कर रहा है, इसमें 4 की उसने क्या की, इस क्यूब की होगी। देखो 4 से 18 कैसे बनाया होगा, अब 4 से भाई 18 बना ली, देखो इसी प्रकार चलेंगे। देखो 2 से 10 चले जाएंगे, ठीक है, अब बचा यहाँ पे क्या 6 से क्या चले जाएंगे 218 चले जाएंगे, 5 से क्या चले जाएंगे, इसी क्रम में हमारी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चली जाएगी। अब देखो सवाल को सॉल्व करने का मेथड आप लोग पहले जानेंगे, मेथड इसका हमारा होता क्या, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको 4 से 18 किस प्रकार से बनाए, तो भैया कह दोगे अगर 4 की स्क्वायर करोगे तो 4 की स्क्वायर हमारी होती है 16, अगर 16 में 2 जोड़ दोगे तुम्हारी हो जाएगी 18। ठीक है, सेम इसी प्रकार से उसने 2 से 10 कैसे बनाया होगा, तो उसने भैया आप कह दोगे कि 2 की क्या कर लो क्यूब, जैसे हमने 4 की क्यूब की तो हम क्या करेंगे 2 की क्यूब करेंगे, 2 की क्यूब हमारी क्या होती है 8 होती है, अगर उसी 2 की क्यूब में हम लोग क्या करें 2 जोड़े तो तुम्हारा 10 बन जाएगा, जो कि हमको रिलेशन में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 6 से 218 कैसे बनाया होगा, तो भाई 6 से 218 नंबर बनाना बहुत बड़ा संख्या, ठीक है, तो किस प्रकार से करोगे, तो हम क्या करेंगे 6 की क्यूब सोचेंगे, जो हमारा लॉजिक लग रहा है तो हम पहले क्या करेंगे 6 की क्यूब करेंगे, तो 6 की क्यूब होती है हमारी क्या 216, अगर 216 में हम सेम लॉजिक से 2 जोड़ दो तुम्हारा क्या बन जाएगा 218 बन जाएगा, जो कि हम क्या सवाल में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आपको करना कुछ नहीं भाई, 5 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे 5 की भैया क्यूब करोगे ना, तो 5 क्यूब क्या होती है हमारी 125, अगर 125 में हम क्या जोड़ें 2 जोड़ें, सेम लॉजिक क्या जोड़ेंगे भैया 2 जोड़ेंगे, क्योंकि समय हमने 4 उसकी क्यूब की और उसमें देखो उसकी क्यूब की उसमें 2 जोड़ा, ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे 5 की क्यूब करोगे तो 5 की क्यूब तो हमारी 125 होती है, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा, आप सेम लॉजिक उसमें 2 भी जोड़ना पड़ेगा, तो 125 में जैसे हम लोग 2 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। करना क्या सवाल पहले आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, वीडियो को 5 सेकंड बस पॉज करना, इस सवाल का आंसर लॉजिक सोचिए किस प्रकार से हमारे इसमें लॉजिक लग रहा होगा। जब भी हमने आपको बताया इस सवाल के हमारे सवाल तो क्या करेंगे पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे लेटर इसमें दे रखे हैं इसकी क्या करेंगे पहले अक्षर से पहले की तुलना कर लेंगे, यानी कि एल से एम देखो किस प्रकार से बनना होगा, एम से देखो एन किस प्रकार से बनना होगा, एन से देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहला अक्षर किस प्रकार से बनेगा और क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे पी किस प्रकार से बनेगा, तो जो लॉजिक हमारा पीछे लग रहा है वो इस सेम लॉजिक से हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो देखो एल से एम हुआ, यानी कि एल से कह दोगे भैया एम हुआ तो किस प्रकार से पढ़ा, एम से क्या हो रहा है एन हो रहा है, एन के बाद क्या दे रखा हमको क्वेश्चन मार्क दे रखा, क्वेश्चन मार्क दे रखा हमको पी दे रखा, तो देखो सीरीज में हमारी चल क्या रहा है, सीरीज बहुत ही आसानी सीरीज है, कुछ नहीं करना इसमें सवाल तो क्या हो रहा है एल से हो गया एम हो गया, एम से क्या हो गया एन है, यानी कि एल से एम हुआ +1 हुआ, एम से क्या हुआ एन हुआ, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है तो एन से क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा, तो एन के बाद प्लस करने पे क्या आता है ओ, एन के बाद जैसे हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, ओ के बाद क्या करोगे ओ के बाद आ जाएगा हमारा पी, यानी कि सीरीज में हमारा हुआ क्या +1 के रूप में चल रही है। जैसे देखो हमने एल से एम में +1 की तुम्हारी, जैसे हमने एल में +1 की तुम्हारे क्या आ जाएगा एल के आगे वाला अक्षर आ जाएगा, यानी कि एम आ गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो एम के बाद दे रखा एन, यानी कि एम में +1 हो रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से भैया देखो एन में जब क्या करोगे +1 करोगे तो हमारे एन के बाद क्या आ जाएगा ओ, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमको बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में पहला अक्षर हमको एल दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में हमको पहला अक्षर भी एल दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बी और ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए का पहला अक्षर हमको मिल गया। ठीक, अब आप आगे भी हल करना चाहें देखो किस प्रकार से करेंगे। अब दूसरे सिर की तुलना दूसरे सिर से कर लेंगे, कहने का मतलब ये कि एन की तुलना यहाँ से ओ से करेंगे, ठीक है, और यहाँ ओ की तुलना पी से करेंगे, पी की तुलना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के दूसरे अक्षर से करेंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क की दूसरे से तुलना आर से करेंगे। अब देखो इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, कहीं +1 हो रहा है कि +2 हो रहा है, ये लॉजिक इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है, सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब देखो एन से ओ हो रहा है तो भैया कह दो यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो ओ से क्या हो रहा है पी हो रहा है, यानी कि ओ के बाद क्या हो रहा है पी हो रहा है +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से पी के बाद जैसे हम लोग यहाँ +1 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, पी के बाद जैसे करोगे तो क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो हमने अभी तक 2 अक्षर ज्ञात कर लिए ओ और क्यू, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में मैच भी करना है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्यू के बाद +1 जैसे ही करो तुम्हारा क्या आ जाएगा आर हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे दे भी रखा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर आप तीसरा अक्षर भी निकालना चाहो तो कुछ नहीं करना है आपको, तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से कर देनी है। तो देखो करना क्या, पी की तुलना करोगे क्यू से, देखो पी से क्यू हुआ +1 हुआ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्यू की तुलना कैसे करोगे आर से, तीसरे अक्षर से, तो क्यू से आर कैसे हुआ +1 हुआ। सेम इसी प्रकार से आर के बाद यहाँ पे क्या होगा एस होगा, क्यों, क्योंकि +1 कर रहे हैं ना, ठीक है। सेम इसी प्रकार से एस के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे सीरीज में दे भी रखा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इतना सा करने की जरूरत ही नहीं, आप उतना ही कर लेते तो आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है सही विकल्प का चयन करें, यानी करना कुछ नहीं, आपको सवाल को बस इससे ध्यान से पढ़ना है। देखो जिस प्रकार से इसमें संबंध दे रहा है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो क्या कर हो रहा है, घेंगा का यहाँ पे, घेंगा मतलब ये केमिस्ट्री का फिजिक्स का है,
इसमें क्या कह रहा है भाई, घेंघा से क्या संबंध है, आयोडीन। यानी घेंघा एक हमारे प्रकार का क्या होता है, फिजिक्स में एक रोग होता है। किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो आप आसानी से क्वेश्चन करोगे। किसी कमी, घेंघा जो रोग होता है हमारे किसी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि नमक की कमी से होता है। सेम इसी प्रकार से एनीमिया जो रोग होता है, एनीमिया भी जो हमारा होता है, क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है। ये किसकी कमी से होता है, बस हमें ये बताना है, क्योंकि लॉजिक तुम्हारा इसमें ये लगा ना कि घेंघा जिस प्रकार, घेंघा जिस कमी से रोग होता है तो उसको हमने नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जो हमारा एनीमिया रोग होता है वो किसी कमी से होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे उसका नाम लिखना है। ऐसे सवाल भी हमारे एसएससी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। देखो एनीमिया जो हो गया हमारे किसी कमी से होता है, लौह की कमी से होता है, यानी कि जो हमारी लौह होती है, लौह की मात्रा जो होती है लोहे की, उसकी मात्रा से हमारा क्या होता है, कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप आज के पांचों प्रश्नों को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।